विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मेशन विल बी मोस्ट स्टेबल। अच्छा, मैं आप लोग को बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास होते कौन कौन से, हमारे पास एक एंटी होता है, ठीक, एक फुल्ली इक्लिप्स्ड होता है, ठीक, एक हमारे पास इक्लिप्स्ड होता है, ठीक, एक और हमारे पास होता है स्टैगर्ड। अच्छा, स्टैगर्ड हमारे पास दो में आता है, एक एंटाई स्टैगर्ड और एक हमारे पास होता है गॉश स्टैगर्ड। ठीक है, हमारे पास ये होते हैं। ठीक, फुल्ली इक्लिप्स्ड का मतलब होता है कि वो एक दूसरे के पीछे पूरी तरह से छुपे हुए हैं, एक दूसरे के पीछे पूरी तरह से छुपे हुए हैं। मतलब कहने का, अब देखो एक दूसरे के पीछे सबसे स्टेबल फॉर्म देखना हम लोग को, यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक दूसरे के पीछे हैं, एक दूसरे के पीछे हैं, तो एक दूसरे के पीछे, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा, तो ये सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे कम इसको सबसे पीछे रख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो उसका जस्ट अपोजिट एंटाई वाला। तो एंटी, हम लोग एंटी बनाते हैं ना, जैसे मान लेते हैं हम लोग ने ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, तो ये एंटी हो गया एकदम 180 डिग्री। अगर इसी H को हटा करके हम लोग यहाँ पे लगा दें तो ये क्या हो गया, सेम साइड हो गया, सिस हो गया। तो इसी वजह से एंटाई वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो इसलिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ध्यान दो, ये देखो एक और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एंटाई हो गया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो 1 हो गया। अब हम लोग किसको रखें वो हम लोग देखते हैं। अब हमारे पास आता है एक ये 60 डिग्री वाला और एक आता है हमारे पास 120 डिग्री वाला। ठीक, समझ आ रहा है ना। अच्छा, हम लोग 60 डिग्री किसको बोलेंगे, और ये 120 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारे पास 60 डिग्री है। जो हमारे पास 120 डिग्री वाला जाएगा वो हमारे पास जाएगा गॉस स्टैगर्ड में। किस में जाएगा, गॉस स्टैगर्ड। और जो 120 डिग्री वाला जाएगा वो जाएगा इक्लिप्स स्टैगर्ड में। यहाँ से ये हमारे पास हो गया इक्लिप्स फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास सबसे स्टेबल, हमारे अनस्टेबल हमारे पास 4 है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। अरे अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो होगा वो हमारे पास होगा 1 वाला, और फिर हमारे पास होगा 3 वाला। एक बात ध्यान रखना है, जो हमारे पास ये वाला होता है वो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और ये वाला कम स्टेबल हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन। ठीक है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड का हम लोग देखते हैं, जिससे हम लोग को देखो, अगर ये लेंथ अगर दूर होगी तो इस वजह से वो स्टेबल हो जाएगा, अगर लेंथ पास होगी ड्यू टू टॉर्सनल स्ट्रेन की वजह से वो कम होने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो हमारे पास एंटाई वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर हमारे पास उसके बाद हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट वाला गॉश वाला सबसे उससे कम स्टेबल, फुल्ली एक्लिप्स वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, और उसके बाद जो थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा वो हमारे पास रहेगा इक्लिप्स फॉर्म, यानी हमारे पास 120 डिग्री वाला। ठीक, अच्छे से पता चल गया।